ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक रेस ट्रैक से, जहां एक बड़ी नैस्कार रेस होने वाली होती है। यहाँ ड्राइवर जे सॉयर अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तभी उसका सबसे बड़ा राइवल कटर उससे मिलता है। कटर जे की एक्स गर्लफ्रेंड टैमी के साथ खड़ा होता है और उसे चैलेंज देता है कि वो रेस जीतेगा। दोनों अपनी कार्स में बैठते हैं। रेस शुरू होने से पहले कटर अपनी रियर व्यू मिरर पर एक नेकलेस लटका देता है, जो किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का लगता है। रेस शुरू होती है। कटर और जे पहले पोजीशन के लिए लड़ते हैं। आखिरी लैप्स में दोनों पिट स्टॉप करते हैं, जहां जे की कार ओवरहीट हो जाती है। मैकेनिक उसे रिपेयर के लिए रुकने को कहता है, पर जे राइवल को आगे नहीं जाने देना चाहता और रेस कंटिन्यू करता है। दोनों तेजी से रेस करते हैं, लेकिन मैकेनिक की वार्निंग सही थी। जे की कार में सीरियस इंजन डिफेक्ट था, जिस वजह से जे कंट्रोल खो देता है और उसकी कार कटर की कार को दीवार से टकरा देता है। जे की कार ट्रैक पर कई बार पलट जाती है और टक्कर कटर की कार पर लगती है, जो आग पकड़ लेती है। जे डर से चिल्लाता है, कटर, लेकिन देर हो चुकी होती है। कटर की कार आग में घिर जाती है और उसके साथ ड्राइवर भी जल जाता है। इस ट्रेजेडी के बाद साल गुजर जाते हैं। जे ने रेसिंग छोड़ दी और एक ट्रक ड्राइवर बन गया। एक दिन रोड पर काम करते हुए वो एक डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर को देखता है और खुद का ट्रक बचाने के लिए शार्प स्वर्व करता है। इससे उसके ट्रक का ट्रांसमिशन होज लीक हो जाता है। जब वो उसे रिपेयर कर रहा होता है कि तभी उसका पुराना दोस्त शेरिफ हॉजेस उसकी मदद को आता है और उसे नजदीकी गैराज ले जाता है। वहाँ जे अपने पुराने मैकेनिक दोस्त क्लिफ से मिलता है, जो कटर का बड़ा भाई था और अब टैमी का हस्बैंड है। दोनों बातें करते हैं और बाद में क्लिफ जे को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट दिखाने ले जाता है। गैराज के अंदर जे को कटर की पुरानी कार दिखती है। क्लिफ बताता है कि उसने इसे पूरी तरह रिफर्बिश किया है। जे को लगता है कि किस्मत उसे तभी यहाँ लेकर आई है जब ये कार बनी, और ये देखकर जे को वो बुरी याद आती है जिससे उसने रेसिंग छोड़ी थी। पर यहाँ क्लिफ एक बड़ा सच बताता है कि उस दिन ट्रैक पर जो हुआ वो जे की गलती नहीं थी। कटर ने मैकेनिक को पैसा दिए थे जे की कार सैबोटाज करने के लिए, जिससे वो एक्सीडेंट हुआ। ये सुन जे गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ में रखा ड्रिंक का ग्लास कार के हुड पर फेंक देता है। बट यहाँ अजीब बात ये होती है कि लिक्विड कार के बॉडी वर्क में अब्सॉर्ब हो जाता है। इधर सच छुपाने के लिए जे क्लिफ पर अटैक कर देता है, लेकिन तब टैमी आकर लड़ाई को रुकवाती है, जिसके बाद जे वहाँ से चला जाता है। शाम को जे बार में बैठकर ट्रक रिपेयर होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ कटर की कार खुद स्टार्ट हो जाती है और रोड पर निकल पड़ती है। दो लड़के इसे तेजी से जाते देखते हैं और पीछा करते हैं। एक आइसोलेटेड जगह पर पहुंचकर वो देखते हैं कि कार में कोई ड्राइवर नहीं है। वो कार में ड्रिंक्स ढूंढने लगते हैं और एक लड़का ट्रंक खोलता है तो उसका हाथ अंदर खींच लिया जाता है और कार उसका हाथ काट देती है। वो रेजिस्ट करता है, पर कार उसे खींचती रहती है, जिससे उसका आधा जिस्म कार में और आधा बाहर रह जाता है। दूसरा लड़का जो ड्राइवर सीट पर बैठा था मदद करने आता है, लेकिन तभी सीट बेल्ट उसे टाइट पकड़ लेती है, इतनी जोर से कि उसकी रिब्स टूट जाती हैं और वो खून उगलने लगता है। कार उसे ले जाती है और जंगल में गायब हो जाती है। अगले सुबह जे बार वापस आता है। यहाँ अभी भी क्लिफ के खुलासे से परेशान था। तब टैमी आती है और जे को रिपेयर्ड ट्रक की कीज देकर पूछती है कि क्लिफ के साथ क्या हुआ। यहाँ जे अपना पास्ट भूलना चाहता था, तो वो टैमी से गुड बाय कहकर अपने ट्रक की तरफ चला जाता है। वहाँ वो कैब में सो जाता है। जब रात में वो जागता है तो सुनता है कि कोई ट्रक पर ग्राफिटी कर रहा है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक लड़की ट्रक पर पेंट कर रही होती है। जे उससे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ पता चलता है कि लड़की का नाम जेसी है और वो टैमी की बेटी है। टैमी थोड़ी देर बाद आती है और जेसी को घर ले जाती है। इधर क्लिफ नशे में गैरेज वापस आता है। उसे जे से हुई लड़ाई का अभी तक पछतावा था, लेकिन तभी वो गैरेज का डोर खुला देखता है। वो कटर की कार चेक करने जाता है, लेकिन उसी वक्त उस कार का विंडो एक्टिवेट हो जाता है और क्लिफ का सर काट देता है। कार तेजी से निकल जाती है और क्लिफ के बेसर वाली बॉडी जमीन पर पड़ी रहती है। एक और दिन गुजरता है और एक पुलिसमैन जे के ट्रक पर आता है और उससे क्लिफ के वर्कशॉप जाने को कहता है। वहाँ शेरिफ हॉजेस बताता है कि क्लिफ का सर काट दिया गया है। शेरिफ को जे पर शक है क्योंकि उसने उनकी लड़ाई के बारे में सुना था। जे ऐसे करने से मना करता है। खुशकिस्मती से एक्सपर्ट शेरिफ को बताता है कि ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब जे पुलिस स्टेशन पर था। अलीबाई होने से शेरिफ जे को इनोसेंट मानता है, लेकिन लड़ाई का रीजन पूछता है। जे सैबोटाज का सच बताता है और फिर एक बड़ी अजीब बात कहता है कि कटर की कार देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका राइवल अभी भी अंदर है। ये सुनकर शेरिफ जे को ट्रॉमेटाइज समझकर छोड़ देता है, जिसके बाद जे कामी से मिलने जाता है। उसी वक्त एक पुलिसमैन रोड पर कटर की कार देखता है और उसका पीछा करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर वो पुलिसमैन शेरिफ को वार्न करता है, लेकिन खुद बंदूक लेकर कार के पीछे जाता है। वेयर हाउस में जाते ही कार उस पर तेजी से आती है, जहां पुलिसमैन कई गोलियां चलाता है, पर कोई असर नहीं होता। कार उससे टक्कर मारती है और उसकी बॉडी हुड पर आकर गिरती है। तभी कार के विंडशील्ड वाइपर्स पर रेजर्स एक्टिवेट होते हैं और पुलिसमैन का चेहरा काट देते हैं और वो जमीन पर गिरकर मारा जाता है।
इधर टैमी के घर पर वो कटर के कार ऑब्सेशन के बारे में बताती है कि कैसे वो उसकी वजह से बर्बाद हो गया। तब जेजे कहता है कि उसकी रिफर्बिश्ड कार देखकर ऐसा लगा जैसे कटर का भूत उससे कंट्रोल कर रहा है। टैमी ये अबसर्ड समझती है और जेजे को जाने को कहती है। जेजे ट्रक में वापस बैठता है, बिना जाने के जैसी ट्रक में छुपी हुई थी। वो कटर के एक्सीडेंट के एविडेंस ढूंढ रही थी। जेजे अपना ट्रक चलाता है और रास्ते में जेसी को देखता है और उससे उतरने को कहता है। पहले वो जेसी के लिए स्नैक खरीदता है। यहाँ जेसी एक रिबेलियस लड़की थी तो वो जेजे के साथ रहना चाहती थी, पर जेजे उसे मना करता है क्योंकि टैमी को अपनी बेटी की जरूरत है। वो जेसी को ट्रक में वापस डालता है लेकिन वो हंगामा करती है। तभी वही घोस्ट कार डाइनर के बीच में आती है और सब कुछ तबाह करने लगती है। जेसी अपने फादर की कार पहचान लेती है लेकिन उसकी ड्राइवर सीट खाली थी। जेजे जेसी को ट्रक में बिठाकर वहां से भाग जाता है। इधर टैमी को जेसी के वापस न आने की चिंता होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाती है। यहाँ शेरिफ को पता चलता है कि सुबह 2 लड़कों की लाशें मिली थीं जिन्हें उसी घोस्ट कार ने मारा था। शेरिफ का शक जेजे पर है क्योंकि उसकी कटर और क्लिफ से पर्सनल लड़ाई थी। ये सुन टैमी और घबरा जाती है जेजे के कार पोजेस्ड होने वाली बात से। शेरिफ और डेप्यूटी बंदूक लेते हैं और जेजे के पीछे जाते हैं। टैमी भी साथ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जेसी जेजे के साथ है। इधर जेजे जेसी को एक थ्योरी बताता है कि कार में कटर का स्पिरिट है। ड्राइव सीट खाली देखने के बाद तो जेसी इस बात पर यकीन करती है और जेजे से उसके और कटर के राइवलरी के बारे में पूछती है। जेजे बताता है कि राइवलरी सिटी ने बनाई थी रेसेस के लिए, अटेंशन के लिए, लेकिन वो दोनों असल में दोस्त थे। रूमर्स ने कटर को पागल बना दिया था। तभी बात करते हुए पुलिस कारों ने रोकती है। शेरिफ होजेस जेजे पर बंदूक तान देता है। जेसी गुस्से में सबको बताती है कि जेजे इनोसेंट है, अटैक घोस्ट कार ने किया है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। जेसी भागने की कोशिश करती है और टैमी और डेप्यूटी उसका पीछा करते हैं। जेजे समझाने की कोशिश करता है लेकिन शेरिफ उसे ट्रक से सटाकर अरेस्ट करने वाला होता है। तभी घोस्ट कार तेजी से आती है और शेरिफ को टक्कर मार देती है जिससे वो तुरंत मर जाता है। कार रुकती नहीं, पलटती है और अपना अगला शिकार ढूंढती है। डेप्यूटी शॉटगन से गोलियां चलाती है पर कार उसे टक्कर मार देती है और पिछले पहिए से उसका सिर कुचल देती है। जेजे जेसी और टैमी को ट्रक में भेजता है और खुद पुलिस वुमन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कार उसका सिर फोड़ देती है। जेजे ट्रक में चढ़कर तेजी से निकल जाता है। रास्ते में टैमी अभी भी यकीन नहीं कर पाती कि कटर का स्पिरिट कार में है और उसने अपने भाई, 2 लड़कों और 3 पुलिस वालों को मार दिया है। जेजे कहता है कि अब सेफ जगह ढूंढना जरूरी है। वो रेडियो से मदद मांगता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। तीनों रोड पर दूर भागने की कोशिश करते हैं। कुछ घंटों बाद जेसी थक कर सो जाती है। टैमी हैरान है कि उसकी बेटी जेजे से इतनी जल्दी अटैच हो गई। वो बताती है कि जेसी और उसका रिश्ता हमेशा मुश्किल रहा था और कटर से शादी भी। वो पछताती है कि उसने जेजे के बजाय कटर को चुना। जेजे क्लिफ वाली बात अवॉइड करता है। आगे ट्रक खराब हो जाता है। जेजे इंजन चेक करता है तो ट्रांसमिशन फॉल्ट निकलता है। ट्रक के अंदर एक नैस्कार रेस कार है जिसे जेजे डिलीवर कर रहा था। वो उस कार को तैयार करता है। टैमी जेसी के फियरलेस नेचर के बारे में बात करती है और सच बताती है कि जेसी जेजे की रियल बेटी है। ये सुनकर जेजे शॉक पर गुस्से में होता है। जेसी ट्रक के दूसरी तरफ से सब सुन लेती है और गुस्से में जंगल में भाग जाती है। जंगल में जेसी गोस्ट कार को खड़ा देखती है। उसे ड्राइवर सीट पर एक ट्रांसपेरेंट फिगर दिखती है जो फिर अचानक गायब हो जाती है। जेसी गाड़ी के अंदर नेकलेस देखती है जो कटर हमेशा अपनी रेस से पहले लटकाता था। जैसे ही वो उसे छूती है, कार उसे सीट बेल्ट से पकड़ लेती है। इधर जेजे रेस कार तैयार करता है और जेसी को बुलाता है। तभी गोस्ट कार जेसी को ले जाती है। जेजे और टैमी रेस कार में उसका पीछा करते हैं। जेजे को लगता है कटर बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है और एक आखिरी रेस चाहता है। टैमी पूछती है कि एक्सीडेंट तो गलती से हुआ था, बदला किस लिए? जेजे सच नहीं बताता। घोस्ट कार में जेसी सीट बेल्ट से छूट जाती है लेकिन कार खून से भरी होती है और क्लिफ का सर पैसेंजर सीट से लटक रहा होता है। जेजे कार के डोर से देखता है। जेसी को बचाने के लिए वो घोस्ट कार को एक फैक्ट्री की तरफ ले जाता है। वो टैमी को कार में रुकने को कहता है और एक्सकेवेटर से ट्रैप सेट करता है। घोस्ट कार फैक्ट्री में आती है और टैमी की कार की तरफ बढ़ती है। जेजे एक्सकेवेटर चला के घोस्ट कार को दीवार से टकरा देता है और वो क्रोबार से विंडशील्ड तोड़कर जेसी को बाहर निकालता है। दोनों भागते हैं लेकिन घोस्ट कार एक्सकेवेटर से छूट जाती है। जेजे जेसी को टैमी के पास भेजता है और खुद घोस्ट कार का ध्यान खींचता है। टैमी और जेसी रेस कार में भागती हैं और जेजे पैदल होता है। घोस्ट कार उसका पीछा करती है और जेजे उससे प्रोवोक करता है तो वो कार उस पर हमला कर देती है। वो साइड हो जाता है और कार समुद्र में गिरती है। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया और जेजे, टैमी और जेसी घर वापस जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी घोस्ट कार पानी से बाहर निकल आती है। रात में वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां स्टेशन ओनर को जेजे बंदूक दिखाकर ट्रक की कीज मांगता है। ओनर मानता है लेकिन ऑफिस में जाके बंदूक निकालने लगता है पर जेजे उससे डिसआर्म कर देता है।
तभी घोस्ट कार स्टेशन की तरफ आती है। जेजे सबको पीछे भेजता है और कार पर गोलियां चलाता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। कार जेजे को कुचलने आती है, वो डॉज करता है और कार गैस टैंक से टकरा जाती है। जेजे जल्दी से फ्यूल जला देता है, जिसके चलते एक्सप्लोजन से स्टेशन तबाह हो जाता है और घोस्ट कार आग में जल जाती है, पर कार अभी भी चल रही थी। जेजे टैमी और जेसी को ट्रक में भेजता है और खुद घोस्ट कार को आखिरी शोडाउन के लिए ले जाता है। वो सिटी में स्ट्रीट्स और एलिस से घोस्ट कार को छोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं छोड़ती। दोनों रोड पर साइड बाय साइड रेस करते हैं, जहां घोस्ट कार इतनी तेजी से आगे निकलती है कि जेजे को दिखती नहीं। तभी अचानक वो पीछे से टक्कर मारती है, जिससे जेजे कंफ्यूज हो जाता है और इधर कटर दोबारा अटैक के लिए तैयार था, पर कार जेजे के पास आकर रुकती है और कैब में कटर का स्पिरिट दिखता है। जेजे उस जंकयार्ड की तरफ जाता है जहां टैमी इंतजार कर रही होती है। वो टैमी से मदद मांगता है। घोस्ट कार आती है और जेजे उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी टैमी एक्सकवेटर चलाकर कार को उठाती है, पर कंट्रोल खो देती है। घोस्ट कार छूट जाती है और जेजे को कुचलने भागती है। तभी जैसी पिकअप ट्रक चलाकर आती है और घोस्ट कार को श्रेडर की तरफ ढकेल देती है। जेजे श्रेडर ऑन करता है और कार पूरी तरह क्रश हो जाती है और सिर्फ कटर का नेकलेस बचता है, जिसके साथ जेजे और कटर का फ्यूड खत्म हो जाता है और जेजे अपने नए परिवार के साथ चला जाता है। अगली सुबह कार के रिमेन्स दूसरे रेक्स के साथ पाइल में होते हैं, जहां अचानक पाइल गिर जाता है, इस बात का हिंट देते हुए कि फैंटम रेसर छूट गया है और जल्द ही सड़क पर वो अपना बदला दोबारा लेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।